मैं प्रवीण कुमार दिल्ली से। मैं आज की 8:30 बजे की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बेसिकली औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूं। बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मुझे इस बिजनेस में लाने वाले मेरे शुभचिंतक अपलाइन अनिरुद्ध सर हैं, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे ग्रेट अपलाइन राजेश सतनामी सर, मनोज सर, राहुल राजेश सर, विकास गौतम सर और वो सारे एटॉमी लीडर्स जिनका मैं नाम ना भी ले पाया हूँ, जिनकी दूरदृष्टि सोच की वजह से यह बिजनेस मुझ तक पहुंची, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कुछ स्पेशल लीडर्स जिनसे मैं बहुत ज्यादा इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे कि भीषम चौहान सर हैं, पूनम मैम हैं, विकास पाठक सर हैं, सुशील सर हैं, अरुण मीना सर हैं और वो सारे लीडर्स जिनसे मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की मीटिंग का टॉपिक है व्हाई शुड वी डू नेटवर्क मार्केटिंग। आज के जो स्पीकर हैं वो एक डायनेमिक लीडर हैं और बहुत कम समय में एक बहुत अच्छा टीम उन्होंने बना लिया है। मैं बताना चाहूंगा कि आज के ग्रेट स्पीकर अनिरुद्ध कुमार सर हैं, जो कि गया बिहार के रहने वाले हैं और करेंटली दिल्ली में एक एमएनसी फार्मेसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट कार्यरत है। अनिरुद्ध सर एक बहुत ही कूल पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, जिनका मैं प्रशंसा करने के लिए जिनकी प्रशंसा करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। सर अपने फादर को हीमोहिम, जो कि एटॉमी की एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसको पिछले 8 महीने से दे रहे हैं और इनके फादर एक कैंसर पेशेंट रह चुके हैं और उनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। इसके बाद अनिरुद्ध सर ने लगभग 3 से 4 लोगों को हीमोहिम रिकमेंड कर चुके हैं, जिनको की हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। अनिरुद्ध सर इस एटॉमी बिजनेस को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और अपने टीम को सिखा रहे हैं। सो अनिरुद्ध सर, प्लीज कम एंड स्टार्ट योर मीटिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें इतनी अच्छी तरह से एडिफाई किए, थैंक यू सर। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सर। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं पहले। मैं अनिरुद्ध कुमार, बेसिकली मैं गया बिहार का रहने वाला हूं और एट प्रेजेंट मैं दिल्ली में रह रहा हूं। अब मैं एक फार्मा कंपनी में एज ए अकाउंटेंट जॉब कर रहा हूं और साथ में इस एटॉमी बिजनेस को सीख रहा हूं। हमें इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं हमारे ग्रेट अपलाइन प्रवीण चक्रवर्ती सर, उनकी वाइफ संगीता चक्रवर्ती मैम, जिनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं। और हमारे ग्रेट अपलाइन राहुल राजेश सर, राजेश सतनामी सर, विकास गौतम सर, विकास पाठक सर, अरुण मीना सर और सारे अपलाइंस को थैंक यू, जिनकी अच्छी सूझबूझ की वजह से हम सबको ये प्लेटफॉर्म मिला है। और पूरी टीम को थैंक यू, जिनसे मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं। तो सभी को थैंक यू। और सर मैं आज हम यहाँ पे अपना मीटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है इस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिस भी धर्म को आप मानते हो, तो आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो मैं इस जूम मीटिंग को मंदिर या गुरुद्वारा, चर्च क्यों बोल रहा हूँ, इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ कि जैसे हमारे जो स्टूडेंट है, उनके लिए मंदिर क्या है? उनके लिए मंदिर है उनका स्कूल, उनका कॉलेज, उनका कोचिंग, जब जो जहां से वो सीखते हैं, पढ़ने के लिए सीखते हैं, तो उनके लिए मंदिर हो गया उनका स्कूल और कॉलेज। जैसे किसान है हमारे देश में, उनके लिए मंदिर क्या है? उनके लिए मंदिर है खेत खलिहान, जहां से उनके घर में फसल आती है, अनाज आती है। उसी तरह से जो इम्प्लॉय हैं, यानी कि जो जॉब करते हैं, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, उनके लिए मंदिर है उनकी फैक्ट्री, उनकी ऑफिस, जहां से उन्हें अपने घर में इनकम आती है, सैलरी आती है। और जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जैसे छोटे मोटे दुकानदार या चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील, उनके लिए मंदिर है उनका दुकान, उनका डॉक्टर के लिए क्लिनिक, वकील हैं तो उनके लिए कोर्ट कचहरी, जहां से वो अपने दुकान पे जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, तो वहां से इनकम आती है उनके घर में। उसी तरह से जो शराब पीते हैं, उनके लिए मंदिर है उनका शराब का ठेका, दारू की दुकान। जब तक वो शाम के एक पौवा नहीं लगाएंगे ना, तो उनको रात को नींद नहीं आएगी। उसी तरह से हम नेटवर्कर के लिए मंदिर है ये जूम मीटिंग, ये सेमिनार, जहां से हमें इस बिजनेस को सीखने को मिलता है, इस मीटिंग में आके, इस जूम मीटिंग में, इस सेमिनार में।
जब तक स्टूडेंट रेगुलर स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, तो क्या वो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। उसी तरह से किसान रेगुलर खेत में काम नहीं करेंगे, खलिहान में काम नहीं करेंगे, रेगुलर पानी नहीं डालेंगे, टाइम पे बीज नहीं डालेंगे, रेगुलर नहीं काम करेंगे, तो क्या उनके घर में फसल आएगी? नहीं आएगी। उसी तरह से जो जॉब करते हैं वो अपना रेगुलर फैक्ट्री नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, तब तक उनके घर में सैलरी नहीं आएगी, रेगुलर इनकम नहीं आएगी। और जो दुकानदार हैं और जो क्लिनिक है, डॉक्टर हैं, क्लिनिक पे नहीं जाएंगे, दुकानदार अपने दुकान पे नहीं जाएंगे, तो उनके घर में भी रेगुलर नहीं जाएंगे, तो उनके घर में भी रेगुलर इनकम नहीं आएगी। उसी तरह से हम इस जूम मीटिंग में जब तक रेगुलर अटेंड नहीं करेंगे, सेमिनार अटेंड नहीं करेंगे, तो क्या हम इस बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे? नहीं सक्सेस हो पाएंगे, कभी नहीं सक्सेस हो पाएंगे। तो ये है मेरा मंदिर कहने का मतलब, कि मैंने जो मंदिर अभी बोला कि ये एक मंदिर है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, और सबसे पहले हम जानते हैं कि सर हमें स्क्रीन शेयर दे देना। जी सर, दे दिया मैंने ऑलरेडी ऑप्शन आपको। थैंक यू सर। जी सर। दिख रही है सर स्क्रीन? जी सर, बिल्कुल कंटिन्यू करें सर। दिख रहा सर स्क्रीन? जी सर। जी बिल्कुल। सबसे पहले जानते हैं सर कि हम स्टार्टिंग के 25 से 30 साल हमारी कैसे कटती है, कैसे गुजरता है 25 से 30 साल हमारी। तो हम जब 2 साल के होते हैं तो ठीक से चलना शुरू करते हैं। उसके ठीक 3 साल बाद, यानी कि जब हम 5 साल के होते हैं, तो हम स्कूल जाना चालू कर देते हैं, स्कूल स्टार्ट कर देते हैं। उसके ठीक 10 साल बाद, यानी कि जब हम 15 साल के, 14-15 साल के हो जाते हैं, तो हम 10th पास करते हैं, बोर्ड पास करते हैं, बोर्ड जिसको बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम पास करते हैं। उसके 5 साल बाद, यानी कि जब हम 20 साल के हो जाते हैं, तो हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ग्रेजुएशन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद, अब जिनके पास पैसा है वो कोई डॉक्टरी करेंगे, कोई वकालत करेंगे, कोई इंजीनियरिंग करेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है वो अपनी नौकरी की तैयारी करेंगे, या हमारी तरह दिल्ली, गुजरात, बम्बई अपना कमाने के लिए निकल जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे देखते हैं तो हमारा 25 से 30 साल उम्र हमारी एक प्रिपरेशन में ही लग जाता है, तैयारी में ही लग जाता है, और 25 से 30 साल हमारी यानी यहाँ पे खत्म हो जाती है एज। अब बच जाता है 30 साल आगे, यानी कि हम 60 साल तक नौकरी करते हैं, 60 साल के बाद हमें गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। तो यानी कि 30 साल हमारी तो ऐसे ही निकल गई, बचे 30 साल। अब वो 30 साल हमारा कैसे गुजरता है, अब उसको देखते हैं, कितने कैसे हम काम करते हैं वो 30 साल में। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हम डेली के ले लें, डेली, तो हम डेली कितने घंटा, 8 से 10 घंटा, हम 10 घंटा मान के चलते हैं। यदि हम डेली 10 घंटा काम करते हैं, तो एक वीक में कितने घंटा काम करेंगे? जैसे एक वीक में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन, संडे हम एक दिन छुट्टी कर देते हैं, यानी हम 6 दिन लेते हैं। तो एक दिन में हम जब 10 घंटा काम करते हैं, तो एक वीक में हम कितने घंटा काम करेंगे? 6 दिन में 10 इंटू 6 बराबर 60 घंटा, यानी कि हम एक वीक में 60 घंटा काम करते हैं। यदि हम महीने की बात करें, तो एक महीने में कितने? 4 सप्ताह होते हैं। तो हम वीकली 60 घंटा काम करते हैं, तो एक महीने 60 इंटू 4 240 घंटा, यानी हम एक महीने में 240 घंटा काम करते हैं। अब यदि हम एक साल की बात करें यहाँ पे, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। यदि 240 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाता है 2880 घंटा। और हम जॉब कितने साल करेंगे? 30 साल। 30 साल तो मेरी प्रिपरेशन, तैयारी में ही निकल गई, बचे 30 साल। तो हम 30 साल यहाँ पे जॉब करते हैं, उसके बाद हम रिटायर कर जाते हैं। तो 30 साल 2880 को हम यदि 30 साल से कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल होता है 86,400 घंटा, जो हम 60 साल में, यानी कि 30 साल में बस 86,400 घंटा ही काम करते हैं। अब आता है कि हम ये 30 साल किस तरीके के काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे हम काम करने की बात करें, तो ऐसे हजारों काम है जिसको करके हम पैसा कमाते हैं, यहाँ पे इनकम लेते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन यदि हम तरीका की बात करते हैं, तो कोई भी काम करके पैसा कमाए, इन 4 तरीका है, लीगल तरीके से 4 है, और इन 4 में से किसी न किसी एक कैटेगरी में जरूर आता है। जैसे फर्स्ट ई, यानी कि एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय वो लोग हैं जो, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट,
इम्प्लाई वो लोग हैं जो अपना 8 से 10 घंटा समय देते हैं, समय बेचते हैं, टाइम बेचते हैं। उसके एवज में जो उनको मुआवजा मिलता है उसे हम सैलरी कहते हैं। तो इम्प्लाई जो है जो कि अपना 8 से 10 घंटा टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं, यानी समय देकर पैसा कमाते हैं। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, यस, यानी सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग हैं जो अपना खुद का समय मल्टीप्लाई करते हैं, खुद के समय को इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। जैसे ये सेल्फ एम्प्लॉय में हो गए छोटे मोटे दुकानदार या फिर चार्टेड अकाउंटेंट, वकील, जो अपना खुद का समय, या फिल्म स्टार हो गए जो अपना खुद का समय देते हैं, अपना जो सर्विसेज देते हैं उसका फी चार्ज करते हैं। इनकी कोई फिक्स इनकम नहीं है, सैलरी नहीं है फिक्स। ये जो अपने सर्विस देते हैं उसका फी चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लाई तो है कि अपना 8 से 10 घंटा टाइम दिए, लेकिन सेल्फ इम्प्लाई अपना 12 से 15 घंटा, इनके पास और टाइम की कमी है। अब ये दोनों कैटेगरी ई और एस की बात करें तो 95% लोग हैं जो ये दो कैटेगरी में इस काम को करके पैसा कमाते हैं, और मात्र 5% ही इन दोनों के पास पैसा होता है, लेकिन 95% लोग ये दो काम करके पैसा कमाते हैं। अब राइट साइड में आते हैं, तीसरा बी यानी कि बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन। बिग बिजनेसमैन वो हो गए जिनके पास 300, 500, 1000, 2000 इंप्लॉय काम कर रहे हो, वो आते हैं बिग बिजनेसमैन में। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं कि अपना कहीं कहीं पे भी कोई सस्ती जमीन या खरीद लेते हैं, वहां पे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर या तो वहां पे कोई बड़ी फैक्ट्री लगा देते हैं या कोई बड़ा सा दुकान मॉल खोल लेते हैं, और ई और एस कैटेगरी के लोगों को अपने यहाँ काम पे रख लेते हैं। यानी कि ई और एस जो है अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं, और बी यानी बिजनेसमैन जो है टाइम खरीद के पैसा कमाते हैं। तो ये लोग यहाँ पे इन दोनों को अपने उनकी योग्यता के अनुसार अपने यहाँ काम पे रख लेते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको काम बांट देते हैं, और ये लोग अपनी सैलरी के लिए यहाँ पे काम करते रहते हैं। अब ये बिजनेसमैन ऑफिस आए, दुकान पे आए या ना आए, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा आते रहता है, उसका इनकम आते रहता है। चौथा है आई यानी कि इन्वेस्टर। अरे इन्वेस्टर वो लोग हैं जो पैसे से पैसा कमाते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि पैसे को या तो ये गोल्ड में, शेयर मार्केट में, या कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं 2-4 एकड़, और 2-4 साल बाद उसको प्लॉटिंग करके टुकड़ों में बेचते हैं। यानी कि ये पैसे से पैसा कमाते हैं, इनके पास इतना पैसा है। अब ये दो कैटेगरी जो है बी और आई के राइट साइड क्वाड्रेंट के राइट साइड में आते हैं, जिन जो कि मात्र दुनिया का 5% ही ये दो कैटेगरी में लोग आते हैं, यानी कि इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन पैसे की बात करें तो इनके पास 95% पैसा होता है। पूरे दुनिया का 95% पैसा ये दो लोगों के पास होता है, लेकिन ये 5% ही दुनिया में लोग हैं। अब हमें यहाँ पे लेफ्ट से राइट साइड में जाना है, यानी कि हमें बिग बिजनेसमैन बनना है, इन्वेस्टर बनना है, तो क्या कर सकते हैं। हमारे पास पैसा भी नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है कि जो हम इतनी बड़ी दुकान खोलें या फिर फैक्ट्री लगाएं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन आता है। पहले ऑप्शन ये नहीं था, लेकिन जब ये ऑप्शन आया है वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें ना तो आपको कोई बड़ी पूंजी लगती है, आप बहुत कम पूंजी में आप लेफ्ट से राइट साइड में जा सकते हैं, यानी कि अमीर बन सकते हैं। अब इसके बाद अब जो हम ई और एस कैटेगरी के हैं वो काम कैसे करते हैं, यानी कि जब तक हम 6 साल का एक आंकड़ा मान के चलते हैं कि कंपेयर करते हैं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग और एक जॉब वर्कर यानी सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में क्या फर्क, क्या डिफरेंट है का जो कि, तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय लेते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर वर्क, यानी कि जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक उनकी इनकम आ रही है। दूसरे साल भी वो काम कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, डॉक्टर क्लिनिक जा रहा है, वकील है जो अपना कोर्ट कचहरी जा रहा है, तो इनकम आ रही है। लेकिन किसी कारण बस वो तीसरे साल काम नहीं करते हैं तो उनकी इनकम नहीं आती है, बंद हो जाती है। चौथे साल में फिर वो काम करना स्टार्ट किए, फिर इनकम स्टार्ट। 5वें साल भी काम कर रहे हैं रेगुलर तो इनकम आ रही है। 6ठे साल भी काम रेगुलर कर रहे हैं तो इनकम आ रही है। लेकिन किसी कारण बस 7वें साल कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, किसी कारण बस वो काम नहीं करते हैं तो उनका इनकम भी बंद हो जाता है, जीरो। यानी कि इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम, कि जब तक हमारी बॉडी काम कर रही है, जहां हमारी मौजूदगी हो, प्रेजेंट है, जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक हमारी इनकम आ रही है। लेकिन यदि हम 6 साल नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है।
जैसे इस हम एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं कि यानी कि स्लो से स्लो कछुए की चाल भी चले ना, तो हम इस बिजनेस में 6 साल में कितना काम कर लेते हैं वो देखते हैं। जैसे हम मान लें कि पहले साल, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। यदि हम एक महीने एक बंदे को भी इस बिजनेस को सिखाते हैं, समझाते हैं, इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, इस बिजनेस में लेकर आते हैं, तो हम एक साल में यानी कि 12 महीने में 12 बंदों को लेके आते हैं यहाँ पे इस बिजनेस में। और उन 12 में से यदि हम 50% लोग एक्टिव नहीं है, नहीं समझे इस बिजनेस को, काम नहीं कर रहे हैं, तो हम 50% यहाँ पे माइनस कर दिए, यानी कि फिर कितने बच गए हमारे पास? 6 लोग। अब ये 6 लोग दूसरे साल भी अपना एक महीने में एक एक बंदे को लेके आते हैं, इस बिजनेस में समझाते हैं, लेकर आते हैं। तो ये 6 लोग भी एक साल में यानी कि 12 महीने में 12 बंदे को लेके आते हैं, इस बिजनेस को समझाते हैं। तो 6 इंटू 12 इक्वल टू 72 लोग, 72 लोग। अब यहाँ पे हम 50% 50% फिर माइनस कर दिए कि 50% एक्टिव नहीं है, यानी कि नहीं समझे ठीक से इस बिजनेस को, छोड़ दिए। तो 50% हम माइनस कर दिए, बच गए कितने? 36 लोग। अब तीसरे साल में ये 36 लोग भी एक महीने में एक एक बंदे को, यानी कि एक साल में 36 लोग जो है कि 12 बंदे को इस बिजनेस में कुल में लेके आते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 36 इंटू 12 इक्वल टू 432। अब यहाँ पे हम फिर 50% माइनस कर दिए, 50% माइनस कर दिए, जो एक्टिव नहीं है, नहीं समझे, समझना नहीं चाहते हैं, छोड़ दिए काम। तो हम 50% माइनस कर दिए, बच गए कितने? 216। अब ये 216 लोग हैं चौथे साल में, फिर एक महीने में एक एक को, यानी कि 216 लोग हैं, जो 16 लोग हैं जो 12 महीने में एक एक बंदे को इस बिजनेस में लेकर आते हैं, समझाते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 216 इंटू 12 इक्वल टू 2592। अब यहाँ पे 2592 में से हम फिर 50% माइनस कर दिए, जो एक्टिव नहीं है, नहीं समझे इस बिजनेस को, सीखना नहीं चाह रहे हैं। तो हम 50% माइनस कर दिए, तो बच गए कितने? 1296। अब पांचवें साल में ये 1296 लोग जो हैं, जो भी फिर एक एक महीने में एक एक बंदे को, यानी कि 12 महीने में 12 बंदे को 1296 लोग लेके आते हैं। तो यहाँ पे हो जाते हैं हमारे साथ 15,552। अब यहाँ पे हम फिर 50% माइनस कर दिए, जो एक्टिव नहीं है, प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, नहीं सीखना चाह रहे हैं, इस बिजनेस में करना नहीं चाह रहे हैं, छोड़ दिए। तो 50% हम माइनस कर दिए, तो हमारे पास बच गए कितने? 7,776 लोग जो एक्टिव है। अब ये 7,776 लोग छठे साल में फिर एक एक महीने में एक एक बंदा को लेके आते हैं, इस बिजनेस को समझाते हैं। तो 7,776 इंटू 12 इक्वल टू 93,312। अब यहाँ पे हम फिर 50% माइनस कर दिए, जो एक्टिव नहीं है, नहीं सीखे इस बिजनेस को, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, छोड़ दिए। तो 50% अब फिर माइनस कर दिए, तो बच गए हमारे पास कितना? 46,656। अब हम टोटल करते हैं, पहले साल में 6, दूसरे साल में 36, तीसरे साल में 212, चौथे साल में 1296, पांचवें साल में 7,776 और छठे साल में 46,656। टोटल करते हैं तो हो जाता है 55,986 लोग हमारे साथ 6 साल में इतने लीडर हैं जो हमारे साथ एक्टिव काम कर रहे हैं। अब ये लोग मात्र 2 घंटा भी काम करते हैं, मात्र 2 घंटा डेली का, तो भी हमारा एक दिन में 1,11,972 घंटा काम होता है। जबकि हम वहां पे 30 साल में काम कितने घंटे किए? मात्र 86,400 घंटा। ये डिफरेंट है एक नेटवर्क मार्केटिंग और एक जॉब में, ट्रेडिशनल थी सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में, एक जॉब में और एक छोटे बिजनेस में और एक नेटवर्क मार्केटिंग में। हम लोग अक्सर बोलते हैं, यहाँ पे सुनते भी हैं कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इसका कारण क्या है सर? इसका कारण यही है कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और हम लोग हैं कि अपना, वो लोग अमीर लोग हैं जो टाइम खरीद के पैसा कमाते हैं, हम लोग अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं, हम लोग अकेला करते हैं। लेकिन अमीर लोग हैं, उनकी सोच है कि वो नेटवर्क बनाते हैं, अपना जाल बिछाते हैं। अब यदि ये लोग 55,986 लोग मात्र 2-2 हजार के अपने घर के लिए सामान खरीदते हैं, मात्र 2-2 हजार का सामान खरीदते हैं अपने घर के लिए, शैम्पू, कोलगेट, पेस्ट, बॉडी क्लींजर, तो हम यहाँ पे कितने हो जाता है? 11,19,72,000 रुपया। अब इसको पीवी में कैलकुलेट करेंगे तो सर पता नहीं कितना पीवी हो जाएगा। तो ये है सर एक नेटवर्क मार्केटिंग और एक जॉब, सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में डिफरेंट। अब सर आगे चलते हैं यहाँ पे, जो कि
अब ये तो हो गया एक जॉब और एक नेटवर्क मार्केटिंग और एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट। अब यहाँ पे हम एक ट्रेडिशनल बिजनेस में और एक नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंट है वो देख लेते हैं। जैसे कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस, कोई भी बिजनेस, हम मामूली सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आज के डेट में, तो कम से कम 20 लाख रुपए की लागत मान के चलते हैं कि 20 लाख रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कोई बिजनेस 20 लाख रुपए में स्टार्ट करते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हमें करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है बस हमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड देना है, एक आईडी बनाना है और 2 से 4,000 रुपए की एक प्रोडक्ट बाय करना है और उसको यूज करना है। वो भी कि 2 से 4,000 रुपए हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो उसके एवज में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि हम इस बिजनेस को जीरो लागत से स्टार्ट करें, जीरो कॉस्ट है। लेकिन ट्रेडिशनल में हमें 20 लाख रुपए लगाने की पूंजी लगाए हैं। अब जब हम 20 लाख रुपए पूंजी लगाएं तो कहीं रोड पे लगाएंगे नहीं, कहीं एक रूम लेंगे, मकान लेंगे, तो हमें एक रूम रेंट भी देना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कोई रूम लेने हैं, कोई रूम लेने की जरूरत है नहीं। यदि हम सॉरी नेटवर्क मार्केट ट्रेडिशनल बिजनेस जो दुकान खोले हैं, तो हमें 10 से 12 घंटा वहां पे टाइम भी देना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा। यदि हम रेगुलर 10 से 12 घंटा दुकान नहीं चलाएं, खोलेंगे, तो हमारी दुकान पे कस्टमर आएगा नहीं। कि आया जब जाते हैं, जब बंद ही रहता है, तो चलो दूसरे दुकान चलो। तो यानी कि हमें 10 से 12 घंटा रेगुलर दुकान खोलनी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, हमें मात्र 2 से 4 घंटा भी करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन बताया कि मात्र 2 घंटा भी काम करते हैं, तो 5 से 6 साल में बहुत बड़ी टीम बन जाती है। तो यहाँ पे हमें 2 से 4 घंटा टाइम काम करना। अब जब हम इतना बड़ा पूंजी लगा कर दुकान खोले हैं, तो हमें 4 से 5 स्टाफ भी रखने की जरूरत पड़ेगी, जो सामान निकाल के देगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सामान रखने के स्टाफ रखने की जरूरत है नहीं। जब हम वो स्टाफ रखें, तो हमें उस स्टाफ को सैलरी भी देनी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सैलरी किसी को हम स्टाफ रखे हैं, विकास सर को, विकास पाठक सर, विकास गौतम सर, किसी स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट चार्ज भी देना है। जो हम दुकान खोले हैं, तो हम प्रोडक्ट मंगाएंगे, सामान मंगाएंगे, तो हमें ट्रांसपोर्ट चार्ज देना है। लेकिन इस बिजनेस में ट्रांसपोर्ट चार्ज हमें देना है नहीं, वो कंपनी की जिम्मेदारी है। वो कंपनी अपने ट्रांसपोर्ट से खर्चे से हमें घर पे डिलीवर करती है। अब हमें यहाँ पे एक अकाउंटेंट भी रखने की जरूरत है। जो हम 4-5 स्टाफ रखे हैं, उनको सैलरी देना है, हिसाब किताब करना है, तो उसके लिए अकाउंटेंट भी रखनी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अकाउंटेंट रखने की जरूरत है नहीं। अब हम यहाँ पे हमें ट्रेडिशनल बिजनेस में एक टैक्समैन भी रखने की जरूरत है, जो कि जीएसटी फाइल करना है, पीएफ चालान, ईएसआई का सारा कुछ टैक्स का काम कराना है, जमा कराना है। तो हमें एक टैक्समैन भी रखना है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए हमें कोई टैक्समैन रखने की जरूरत है? विकास सर कोई टैक्समैन रखे हुए हैं? नहीं। अब आता है इसके बाद नो टाइम फॉर फैमिली, यानी कि हम 10 से 12 घंटा दुकान से आते हैं, तो काम करके आते हैं, तो क्या हम फैमिली को कितना टाइम दे पाएंगे? टाइम नहीं दे पाएंगे। आएंगे 10-12 घंटा दुकान से थके हारे, अपना खाना खाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हम कितना टाइम दे रहे हैं? 2 से 4 घंटा। तो यहाँ पर हमारे पास फैमिली के लिए टाइम ही टाइम। इसके बाद आता है प्रॉफिट ऑफ ₹20 लाख रिटर्न टू बैंक लोन, यानी कि हम कुछ दिन के बाद, यानी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद यदि हमें 20 लाख रुपए की प्रॉफिट होती है, तो उस प्रॉफिट को कहाँ चला जाता है? हम सारे स्टाफ को सैलरी देके जब हम 20 लाख रुपए की प्रॉफिट कमाते हैं कुछ सालों बाद, 2, 4, 5, 10 साल बाद, तो ये प्रॉफिट कहाँ चला जाता है? ये प्रॉफिट चला जाता है सीधे ऊपर, जहां से हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे। यानी कि वो 20 लाख रुपए या तो हमारा बैंक बैलेंस होगा, जिस को हम इस बिजनेस में लगाए हैं, या तो हम किसी बैंक से लोन लिए होंगे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए। तो हमारा ये जो प्रॉफिट हुआ, ये चला जाता है उस बैंक वालों को दे दिया, या फिर हमारा बैंक बैलेंस था वो अपने बैंक में, तो हम यानी लेवल में आए। यानी कि कोई प्रॉफिट यहाँ पे नहीं दिख रहा, हम लेवल में आए हैं अभी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यदि हमें 20 लाख रुपए की प्रॉफिट होती है, तो ये कहाँ जाता है? ये सीधा हमारा पॉकेट में जाता है, हमारा बैंक बैलेंस जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से 4,000 रुपया जो लगाए थे, उसके एवज में हमें प्रोडक्ट मिल गया था। यानी कि हम इस बिजनेस को जीरो से शुरुआत किए थे, जीरो इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पे 20 लाख की प्रॉफिट होती है, तो हमें वो बैंक बैलेंस हमारा पॉकेट में आता है। तो एक ये डिफरेंट है एक ट्रेडिशनल बिजनेस और एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। अब जैसे एक चीज और यहाँ पे, जैसे आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कितने लोगों को यहाँ पे आप काम दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं? 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, 10,000, 50,000,
1 लाख लोगों को, इससे ज्यादा तो नहीं। वो 1 लाख लोगों को आप रखे हैं तो उनको आपको सैलरी भी देनी है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप यहाँ पे आपको किसी को पहली बात तो सैलरी नहीं देनी है, और यहाँ पे अनलिमिटेड अनलिमिटेड लोगों को आप इस रोजगार दे सकते हैं, इस बिजनेस को सिखा सकते हैं, उनको काम, एक बिजनेस दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं अनलिमिटेड। और हमारे एटॉमी में तो इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड खाली है इसके लिए। आप पूरे वर्ल्ड में अपना लोगों को जोड़ सकते हैं, इस बिजनेस में ला सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में आप किसी लिमिटेड बंदे को ही रोजगार दे सकते हैं। तो ये डिफरेंट मैंने बताया, एक जॉब में एक और एक बिजनेस में। अब सर इस यहाँ पे एक सवाल और आता है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में इतना जो इनकम आती है, कंपनियां देती हैं, तो वो कहाँ से देती है? अब उसको समझते हैं सर। जैसे कि क्या होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट तैयार करती है, वो पहले तो कंपनी अपना 30% मार्जिन लेती है, अपना प्रॉफिट लेती है कि जो प्रोडक्ट 100 रुपए में तैयार किया तो 30 रुपया मार्जिन, यानी 130 रुपए में वो सेल करेगा। अब वो जाएगा एजेंसी के पास, एजेंसी भी अपना 2% कमीशन लेगा। उसके बाद जाता है थोक व्यापारी के पास, अब थोक व्यापारी अपना 5% कमीशन वो रखेगा। उसके बाद आता है थोक विक्रेता के पास, अब 8% कमीशन वो रखेगा, अपना मार्जिन लेगा। उसके बाद जाता है खुदरा दुकानदार के पास, वो 15% मार्जिन वो लेगा। और सबसे बड़ा यहाँ पे जो पैसा लगता है वो है एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, यानी कि जो ब्रांड एम्बेसडर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वहां पे सबसे ज्यादा पैसा 40% एडवर्टाइजमेंट में कंपनी खर्च करती है, यानी कि 30% कंपनी अब रखी प्रॉफिट, और बाकी 70% मात्र एक 5 लोग में बट जाता है। उसके बाद फिर हमें ग्राहक तक पहुंचता है। तो नेटवर्क मार्केट तो ट्रेडिशनल बिजनेस में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में यही 70% जो है कि यहाँ पे क्या होता है कि उत्पादक, यानी कि डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है प्रोडक्ट। ये बीच के जो 5 लोग बिचौलिए हैं ना, जो 70% खा रहे थे, वही 70% हम लोग को यहाँ पे कमीशन मिलता है। यानी कि इस कंपनी का एजेंसी भी हम ही है, थोक व्यापारी भी हम ही है, विक्रेता भी हम ही है, और मीडिया भी हम ही है, दुकानदार भी हम ही है, यानी ब्रांड एम्बेसडर इसका हम ही है, हम ही यूजर भी हैं, सारे चीज हम ही है। तो यहाँ पे 70% जो है वो सीधे हमें मिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि ले लीजिए अमिताभ बच्चन को, वो घड़ी सरफ के ऐड करते हैं, तो क्या वो घड़ी सरफ कभी घर में यूज किए होंगे? नहीं यूज किए होंगे। वो झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, ऐड करके पैसा कमाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में हम तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसका जो बेनिफिट मिलता है वो हम लोगों को बताते हैं। यानी कि हम यहाँ पे यूजर हम ही है, और एजेंसी भी हम ही है, मीडिया भी हम ही है, ब्रांड एम्बेसडर हम ही है, सारे हम ही है। तो वही 70% पैसा यहाँ पे हमें कम मिलता है। ये है कि पैसा कंपनी कहाँ से देती है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ये पैसा यहाँ से मिलती है। जो 70% 5 लोग खा रहे हैं, वही 70% यहाँ पे हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब चलते हैं आगे सर। ये अब इसके बाद आता है कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो अभी सवाल आ रहा है कि वो है कि प्रोडक्ट महंगा है। तो मैं बता दूं कि प्रोडक्ट तो सर सबसे बड़ी बात की महंगा नहीं है। हम महंगा किस एंगल से कह रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगा है? जो हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी है, जो इंग्रेडिएंट्स है, उस इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्ट इस रेट में कोई कंपनी देता है, इससे कम में देता है, तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है। लेकिन जो हमारी कंपनी का क्वालिटी है, जो इंग्रेडिएंट्स है, उस क्वालिटी का प्रोडक्ट ना तो किसी कंपनी इस रेट में देगी, और न इस क्वालिटी के प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास है। तो इस ये हमारा प्रोडक्ट इतना बेटर है, हमारा कंपनी का टैगलाइन ये एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट विथ एब्सोल्यूट प्राइस। यानी कि जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, जिस रेट में दे रहे हैं, दुनिया की कोई कंपनी इस रेट में इस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको नहीं दे सकती है। इसके बावजूद भी यदि लगता है कि प्रोडक्ट महंगा है, तो मैं यहाँ पे कुछ चार्ट बनाए, उसके द्वारा क्लियर करते हैं। जैसे हम लोग कहीं ना कहीं से तो अभी कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे हैं। मान लिया है कि हमारे महीने की बजट है 2000 रुपये, जो हम साबुन सरफ क्रीम पाउडर खरीद रहे हैं, किसी न किसी दुकान से खरीद रहे हैं, कई एक सालों से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक 6 मंथ का कैलकुलेशन निकाले हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेरे कहने पे आप फर्स्ट जहां से जिस दुकान से सामान ले रहे हो, आप 2000 रुपए की सामान ले रहे हो, यहाँ पे आपको 4000 रुपया लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे कहने पे एक बार लेके देखो, अगली बार से नहीं लेना, जहां से आप ले रहे हो वहीं से लेना। तो पहले महीने में आप हमारी दुकान से, हमारी एटॉमी से प्रोडक्ट ले लिए, 2000 की जगह पे आपको 4000 रुपया लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप दूसरे महीने में जहां से ले रहे थे उसी दुकान से ले लीजिए। ठीक है, आप यहाँ से मत लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे यदि आप देख इनकम,
ट्रेडिशनल बिजनेस में इनकम यानी कि पहले महीना, दूसरे, छठे महीना, यानी कि कहीं कोई रिटर्न देता है? हम किसी दुकान से लेते हैं तो कोई प्रोडक्ट, कोई रिटर्न नहीं मिलता है हमें। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में जो अभी बताएं कि वो जो 70% बिचौलिए जो खा रहे हैं, वो बिचौलिए वही पैसा हमें यहाँ पे मिलता है। और तो पहले महीना में हमने 4,000 रुपए के प्रोडक्ट ले लिए, यहाँ पे कोई इनकम नहीं हो, ठीक है, हम इस बिजनेस को अभी शुरुआत किए हैं, हमारे पास उतनी टीम नहीं है, छोटी टीम है, चलिए कोई बात नहीं, इनकम नहीं हुआ। दूसरे महीना में आप जिस दुकान से सामान लेते थे वहीं से ले लिए, यहाँ से अटोमी से लेने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी क्या बोलती है, हर महीने आपको सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इनकम मिलेगा। तो कोई बात नहीं, दूसरे महीना में भी हमारा कोई इनकम नहीं हुआ, थोड़ी टीम बड़ी हुई, पहले से महीने की अपेक्षा दूसरे महीने में कुछ बड़ा हुआ है, फिर भी चलिए उतना नहीं हुआ कि 3 लाख पीवी हमारा बताती है कंपनी, 3 लाख पीवी लेफ्ट, 3 लाख पीवी राइट, यानी कि 35 से 40 हजार रुपए की शॉपिंग अभी नहीं हो पाई है दूसरे महीना में। तीसरे महीना में आप जिस दुकान से सामान लेते थे वहीं से ले लीजिए, अटोमी से लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, आपने नहीं लिया। तीसरे महीना में भी आपकी कोई इनकम नहीं हुई, अब थोड़ा टीम बड़ा हुआ। अब चौथे महीना में भी आप उसी दुकान से सामान ले लिए, यहाँ से नहीं लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन चौथे महीना में आपके साथ अब टीम कुछ लोग हो गए हैं जो कि आपको 3-3 लाख पीवी यानी कि 40-40 हजार रुपए की शॉपिंग हो गई। तो हमारी कंपनी क्या करती है कि 3-3 लाख लेफ्ट में, 3 लाख पीवी राइट में मैचिंग होता है तो आपको 1321 रुपया मिलता है जब आप 10,000 पॉइंट वैल्यू बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको 1321 रुपया मिल गया चौथे महीना में। पांचवें महीना में अब आपकी टीम थोड़ी और बड़ी हो गई है, तो अब यहाँ पे आपको जहां से दुख सामान लेते हैं वहीं से ले लीजिए, अटोमी से लेने की जरूरत नहीं, यहाँ से नहीं लीजिए। यहाँ पे आपको अब टीम बड़ी हो गई तो 2 बार मैचिंग हो गया, यानी कि महीने में आपको 1321 रुपया 2 बार हो गया, यानी कि 3-3 लाख की मैचिंग 2 बार हो गई। तो यहाँ पे 1321 इंटू 2 यानी 2642 रुपया हो गए। अब आ गए छठे महीना में। छठे महीना में जिस दुकान से आप लेते थे वहीं से लीजिए, यहाँ से मत लीजिए। यहाँ पे अब आपकी टीम माने कि धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, आप लोग प्रोडक्ट यूज करें, उसका रिजल्ट मिल रहा है तो लोग बढ़ रहे हैं। तो यानी कि छठे महीना में जाके आपका 3 मैचिंग हो जाता है। और हमारी कंपनी क्या कहती है कि जब आप 3-3 लाख पीवी का मैचिंग 2 बार करा देते हैं तो आपका लेवल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से एजेंट हो जाते हैं, यानी कि आपके लेवल प्रमोशन हो जाती है, लेवल बढ़ जाती है। तो एजेंट बनने पर हमारी कंपनी कितने देती है, 3,964 रुपया। अब यहाँ पे आपको 3 बार मैचिंग हो गया, यानी कि आपकी टीम बड़ी हो गई तो 3 मैचिंग हो गया। तो 3,964 इंटू 3 कितना हो गया, 11,892 रुपया। अब टोटल करते हैं इसको तो होता है 15,855 रुपया, यहाँ पे आपको इनकम हो गई। यहाँ पे आपने पैसे कितने लगाए थे, मात्र 4,000 रुपया, लेकिन जिस दुकान से आप पहले खरीदे थे वहां से आपने 10,000 रुपए की प्रोडक्ट खरीदी, कोई इनकम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आप एक महीने में 4,000 रुपए के लिए और यहाँ पे आपको 15,855 रुपए की इनकम हो रही है। अब इसमें से आप 4,000 रुपए अपना पूंजी निकाल लो जो लगाए थे, तो बच गए कितने, 11,855 रुपया। अब तो इस पैसे से खरीद सकते हो सामान, अब तो महंगा नहीं है, ये आपकी जेब से पैसा नहीं है। तो ये हमारे प्रोडक्ट किसी एंगल में महंगा नहीं है और यहाँ से इनकम भी हो रही है। तो इसके बाद अब एक बात और एक कहावत है यहाँ पे कि जितना बड़ा चादर है उतना ही पांव पसारी है। तो सर मैं बता दूं कि एटॉमिक के रूप में हम लोग को इतनी बड़ी चादर मिल गई है कि जितना भी हम पांव पसारे ना, हमारा पांव छोटा ही पड़ जाएगा, लेकिन चादर छोटा नहीं पड़ेगा। क्योंकि एटॉमिक जो बिजनेस है, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आप अपना बिजनेस को फैला सकते हैं, कर सकते हैं, इस बिजनेस को फैला सकते हैं। तो ये है। अब इसके बाद एक और आता है जो अभी क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, एक और है जो अभी हमारे देश में जो सबसे ज्यादा जो समस्या है वो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ते जा रही है हमारे देश में। एक आंकड़ा है कि हर एक साल हमारे यहाँ लगभग 80 से 90 लाख स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन करके आते हैं, पास करके आते हैं, जो कि उतनी जॉब नहीं मिल रही है, लोगों को वैकेंसी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। और एक आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट वो है कि जो लोग पढ़ लिख के जो आए हैं, जो जिनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार उनको इनकम नहीं मिल रही है, उनको उस लायक इनकम नहीं मिल रहा है। तो ये लोग भी अपना यहाँ पे पार्ट टाइम, मात्र मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब करना खराब है या कोई बिजनेस करना खराब है, लेकिन पार्ट टाइम में आप 1 से 2 घंटा टाइम को दे के इस बिजनेस को समझ के यहाँ पे आप एक बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं, बहुत बड़ा अपना ड्रीम को पूरा कर सकते हैं।
तो ये है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग और एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जो मैंने फर्क बताया कि व्हाई शुड बी डू नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करनी चाहिए। तो आज यहाँ पे शायद मैं सभी लोगों का क्लियर कर पाया हूँगा कि यहाँ पे, और एक चीज मैं बता दूं कि हमें यहाँ पे 70 किलो वजन का नहीं 70 ग्राम दिमाग का इस्तेमाल करें ना, तो इस बिजनेस में हम सक्सेस हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। तो थैंक यू यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अपना टॉपिक को खत्म करता हूँ। और मैं एक बात और कि यदि मेरी बातों से किन्हीं को दुख हुआ है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी आज हम सभी को, तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा जो आपने बताया, वो बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा सर। जो आपने एक कैलकुलेशन बताया सर कि यदि हम धीरे धीरे भी इस बिजनेस को करते हैं और साल में यदि 12 लोगों को लाने की कोशिश करते हैं और मात्र 6 लोग भी यदि इस बिजनेस में हमारे साथ कंटिन्यू वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत कम समय में, मतलब 3 से 5 साल यदि हम इसको पार्ट टाइम में भी बिजनेस को करते हैं, तो बहुत अच्छा टीम क्रिएट कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा इनकम इस बिजनेस से ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छे से सर आपने ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग का डिफरेंस बताया, और कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमें पैसे कहाँ से देती है उसको बहुत अच्छे से बताया सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ कि सर के लिए थैंक यू सर, थैंक यू। हो जाए। तो सभी को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। बढ़िया, थैंक यू सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, बहुत जबरदस्त सर। थैंक यू सर, सभी को थैंक यू। सर बहुत अच्छा है जबरदस्त सर, जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा आपने कंपैरिजन करके थैंक दिखाया। यू सर, सभी को थैंक यू। और सबसे ज्यादा थैंक यू विषम सर को बोलना चाहूंगा, जिन्होंने आज हमें इस मंच पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू विषम सर। जी अनिरुद्ध सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। थैंक यू सर। जी विषम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। वेलकम सर। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध, I love you. You won the hearts लव यू of टू सर, लव यू टू। 184 people. No doubt, it was imaginary. You can say बहुत ही जबरदस्त सेशन था और बहुत ही यूनिक था। इतनी कैलकुलेशंस आपने करी, नो डाउट आप और लोगों से भी सुनोगे। इट वाज यूनिक कैलकुलेशन। एंड लास्ट में तो आपने जो बोला ना कि 70 किलो का वजन और 70 ग्राम का 70 ग्राम दिमाग। यस 70 किलो वजन का नहीं, 70 ग्राम दिमाग का इस्तेमाल करें तो सर इस बिजनेस में यहाँ पे बहुत बड़ी नो डाउट ये जो पंच लाइन है, आई थिंक तो ये 180 लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है यदि इस पे ध्यान दिया तो। आपके 70 ग्राम का जो वजन है दिमाग का, वो 70 किलो कुछ भी नहीं रखता उसके मायने, उसका सामने। तो नो डाउट इट वाज यूनिक सेशन एंड होपफुली सभी ने हमने एंजॉय किया होगा और लर्न किया होगा। बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिली, स्पेशली जो कैलकुलेशंस आवर्स का जो निकाला आपने, घंटों का जो निकाला, वो अपने आप में यूनिक था। एंड वो सेशन आपका मैं सुन नहीं पाया था पूरा, दैट्स व्हाई थैंक यू सो मच फॉर हैविंग टाइम विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू आपको। लव यू। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट विकास गौतम सर, वेलकम सर। थैंक यू, नमस्कार सभी साथियों को। और मेरा इंट्रोडक्शन, नाम विकास गौतम, राजस्थान से बिलोंग करता हूं और इस बिजनेस में ऑटो सेल्स मास्टर। एक बार मैं चाहता हूं प्रवीण जी, विषम चौहान जी को बुलाइए एक बार बात दोबारा करने के लिए। जी सर, प्लीज विषम जी, वेलकम। विषम सर अनम्यूट करें। जी वेलकम सर। जी सर। विषम जी, मैं कुछ 2-3 मैं बातें, जब ये अनुरुद्ध जी जो दिखा रहे थे ना कैलकुलेशन, एक्चुअली बताऊं मैं बहुत बड़े पैसे का गणित लगा रहा था।
रियली यस 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 मैं बिल्कुल गणित लगा रहा था कितना पैसा है जिस ढंग से इन्होंने बताया। अच्छा विषम जी, मैं एक लाइव डेमो करना चाहता हूँ, क्या आप साथ देंगे? बोलिए छोटी सी बात बोलिए 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 बोलिए। ओके विषम जी, इन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति 12 महीने में 12 लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है मात्र। क्या क्या इससे कम कोई रेस हो सकती है? क्या इससे कम स्पीड कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो और सकती। 12 लोगों में से 6 लोग एक्टिव, 50% दिखाया इन्होंने। विषम जी, अब मैं कैलकुलेशन आपसे पूछ रहा हूं, क्या विषम जी जब 12 महीना टॉमी को होगा, मैं अपनी बताने जा रहा हूं, विषम जी आप भी बताएंगे, तो ये 6 की बजाय कम से कम 600 लोगों की टीम होगी, एक्टिव लोगों की। सहमत हैं आप मेरी बात से? 100% सहमत। पहले साल 12 महीना कंपनी को होगा विषम जी, हमारी टीम में ऐसे कम से कम 600 लीडर होंगे जो बिल्कुल तन मन धन से एटॉमी बिजनेस को करेंगे सर। आज भी 200-300 लोग हैं, है ना सर? पहले साल की इनकम देखिए, पहले साल की इनकम जो इन्होंने दिखाई, अनुरोध जी कितनी दिखाई आपने पहले साल की इनकम? लगभग समथिंग मैंने इनकम दिखाई सर यहाँ पे 11 करोड़। नहीं, पहले साल की इनकम नहीं दिखाई सर। मैंने 6 साल बाद इनकम दिखाई। देखिए 6 महीने वाली थी सर, 6 महीने की थी। और जो भी है देखिए, 6 मंथ की इनकम दिखाई मैंने सर। 6 मंथ की इनकम है जी 15,500 कुछ रुपए। ओके, अब देखिए मैं आपको बता दूं, पहले साल की इनकम इसी एटॉमी बिजनेस में लोगों की, बड़े लीडरों की बात करूं तो शायद 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक जाएगी। लेकिन मैं समथिंग की बात करूं तो इसी टीम में, इसी मीटिंग में वो लोग बैठे हैं जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर जाएगी, 50 लाख से अबव। मैं रियली बता रहा हूं आज आपको ये बात, आज रिकॉर्डिंग भी हो रही है। 50 लाख से अबव इनकम जाने वाली है इसी मीटिंग के अंदर, इसी जूम के अंदर लोग बैठे लीडर। तो आपने जो 5 साल का जो कैलकुलेशन दिखाया ना, मैं सच बताता हूं मेरे रोंग खड़े हो गए सर। इतना बड़ा खेल होने वाला नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर किसी को नेटवर्क की पावर समझ में आ गई तो, कि ये खेल कहां खेलेगा। वो वक्त बहुत पुराना था जब 2 साल 3 साल लगते थे पैसे कमाने में, अब नहीं है वो दौर। अभी विषम जी एक कैलकुलेशन और ले ले क्या विषम सर? पहले साल आपने जब नेटवर्क मार्केटिंग को किया, मैं भी बताऊंगा, पहले 12 महीने की इनकम क्या थी आपकी जिस भी कंपनी में आपने काम किया? सही बता दूं? सही बताएंगे? अपने धंधे पे खड़े झूठ क्यों बोलेंगे? बाबा जी का ठुल्लू। ओके, बाबा जी का ठुल्लू। मेरी पहले साल की इनकम मैं अपने ईमान से बताता हूँ, लगभग 15-17 हजार रुपया। 15 से, अरे वाह, हाँ, वो तो यार मैंने 15 से 17 हजार रुपया मेरी इनकम थी। और आज मैं आपको बताऊं, अब आप नए लोग, पुराने लोग जो भी बैठे हो, कैलकुलेशन निकाल लेना। मैंने 4-4.5 साल प्रोडक्ट बेस पे काम किया, मेरी इनकम थी लगभग 3-3.5 लाख समथिंग। और आज एटॉमी बिजनेस की शुरुआत में 3.5 महीने में लगभग 5 लाख रुपए हो चुकी प्रेजेंट में। ये कैलकुलेशन अब निकाली, कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन में एक, हाँ विकास जी इसी बीच में बोलना चाहूंगा, मेरी जो एमवे में पहली ज्वाइनिंग हुई थी ना, वो 3 साल बाद हुई ज्वाइनिंग, इनकम छोड़ो। और क्या ज्वाइनिंग 3 साल बाद हुई थी मेरी, अरे बाप रे, पहली ज्वाइनिंग। चलो, और उस बंदे ने किट बाद खरीदी, 4400 रुपए की किट खरीदी थी, वो भी वो वापस कर दी। विषम जी एक कैलकुलेशन पे और जा रहा हूं मैं, अभी नए लोग अपने दिमाग से लगाएंगे सर, ठीक है ना, कि पहले साल की इनकम इसी ग्रुप में बहुत से लोगों की लाखों रुपए हो जाएगी अपने में से, है ना। अब मैंने उस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, उस कंपनी में पहले साल की इनकम 36,000 रुपए एक लीटर की थी, मैं गवाह हूं, मैंने देखा है। दूसरे साल की इनकम थी 66,000 यानी कि 66,000 रुपया। 24 महीने की इनकम हुई उसकी लगभग 1 लाख के समथिंग। और तीसरे साल में उस व्यक्ति की इनकम 1 करोड़ प्लस। ओहो, 1 करोड़ प्लस 36 महीने, 24 महीने में 1 लाख, और अगले उस समय में वो 1 करोड़ को टच कर गया। कहने का मतलब क्या है, पहले के दौर में 2 साल लगता था टीम को जमाने में, तीसरे चौथे 5वें साल में इनकम आती थी, वो दौर गया। अब दौर गया, अब खेल कुछ और हो चुका है।
क्योंकि एटॉमिक बिजनेस आ चुका है। एटॉमिक कंपनी उस समय उस दौर में नहीं थी। अब तो हिंदुस्तान में हजारों लोग करोड़पति बनने वाले हैं इसी बिजनेस से, बहुत जल्दी बनेंगे। देख रहे हो आप इसके कैलकुलेशन, बहुत बड़े रिजल्ट हैं सर इसके। इसी साल के अंदर सर बड़े परिणाम आएंगे सर। मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा, अपना कैलकुलेशन लगा लेना, कैलकुलेशन फेल हो जाएगा। इतना बड़ा खेल होने वाला है सर विषम जी, इसी साल में बड़ा खेल होगा। आज यहाँ हर साथी है, उनके पास इनकम, किसी के पास 50,000, किसी के पास लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इसी मीटिंग में बैठे हैं। और कंपनी को 3 से 3.5 महीना हुआ है, 4 महीना हुआ लगभग। राइट सर? राइट विषम जी, बहुत बड़ा खेल होने वाला। अनुरुद्ध जी, जो कैलकुलेशन आपने दिखा दिया ना, रात की नींद उड़ जाएगी आज, अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा। सर रियली बताऊं, ध्यान से अगर देखा होगा ना, तो सर इस बिजनेस को दिन रात काम होगा सर। ये बहुत बड़ा खेल होने वाला है। पूरी जिंदगी एक व्यक्ति कितने घंटे काम किया, और इस बिजनेस में बताया गया कि इतने घंटे रोज काम हो सकता है। बड़ा खेल होने वाला है। हो सकता है हमारे समझाने में फर्क हो, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मेरे को बीच मीटिंग में बोलना पड़ा। अनुरुद्ध जी, रियली सर आप, और एक बार थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार माइक ऑन कर दीजिए। मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ सर, तो अनुरुद्ध जी आपकी वजह से ही मैं बोल पा रहा हूँ यहाँ पे। आपसे ही सीखा है सर बोलने के लिए यहाँ पे इस मंच एक में। चीज विकास जी, एक चीज मैं चाहूंगा अनिरुद्ध जी, यस, कि अभी हमारे पास एनफ टाइम है, और अरुण मीना जी भी हैंड रेज कर रहे हैं। अभी हमारे पास एनफ टाइम है। अरुण जी को एक बार हैंड रेज कर रखा है, तो ओपन, मतलब माइक ओपन कर दीजिए। जी सर, अनम्यूट कीजिए अरुण सर। जय हिंद सभी को। और मैंने केवल मैं भी आ जाता हूँ मैदान जंग में, तो हाँ, इसी वजह से मैं भी आ गया। विकास जी जो बोल रहे थे ना, देखो कैलकुलेशन तो हमेशा हम लोग बोलते ही हैं, 1% भी काम नहीं हो रहा। जिस दिन भी 10% काम किसी का भी हो जाएगा, तो ये लाखों में इनकम तो आएगी आएगी। और जिन्होंने ये अभी अच्छे से नहीं सुना या अपनी टीम को नहीं सुनाया, तो कल सुना लेना दोस्तों, एक बार नहीं 5 बार। जी सर एक मिनट अरुण जी, मैं अभी हमारे पास एनफ टाइम है, 9:23 हुए हैं। अनिरुद्ध, एक बार जब बात चल पड़ी है और कैलकुलेशन पर आ गई है, दोबारा से आपके पास टाइम है 5 मिनट का। एक बार दोबारा से आप उस स्लाइड को निकालो और वो कैलकुलेशन बताओ, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना कॉपी पेन ले लें। आप अपनी खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस कैलकुलेशन में फेर बदल करिए, जैसे आपने दिखाया था ना अनिरुद्ध। दोबारा से सर, मैं दोबारा, जी बिल्कुल, हाँ, दोबारा से स्लाइड लाइए, और फिर हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। और जो आज से कुछ समय पहले सुशील जी ने, अरुण जी ने वो कुछ कैलकुलेशंस याद है अरुण जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो इसी पे हर मीटिंग में, मतलब मैं अगर कहीं जाता हूँ ना, तो मैं 100% ये बताता हूँ। यस यस यस। तो दिख रही है सर स्क्रीन? एक बार, यस सर, स्क्रीन। दोबारा से एक बार मैंने कॉपी पेन ले लिया, और मैंने बेसिकली, आप बोलिए इसको, फिर मैं राइट करूँ। आप भी अपना कॉपी पेन ले लीजिए। यस सर, यस बोलिए। जी, जैसे मैंने अभी एक 6 साल का वो बताया सर, कि जॉब में करने के बाद 7वें साल में किसी कारणवश हम नहीं कर पाते हैं, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हमारी इनकम बिल्कुल बंद हो जाती है। यस। लेकिन यदि हम 6 साल नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, यानी मैंने हमें 30 साल का कैलकुलेशन बताया कि 30 साल हम कितने घंटा काम करते हैं, मात्र 86,400 घंटा। उसके बाद हम रिटायर कर जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं अपने आने वाली पीढ़ी पे। लेकिन यहाँ पे आपको कोई रिटायरमेंट नहीं है, जब तक आप जीवित हो, जब तक कर सकते हो। और मैंने स्लो से स्लो बोला है सर, कि 1 महीने में एक, यानी कि इससे भी तो स्लो तो है नहीं, 1 महीने में एक बंदे को, उसमें से भी हम 50% माइनस कर दिए, जो कि हमने 12 बंदे को इस 1 साल में लेके आए, लेकिन उसमें से 50% लोग एक्टिव नहीं है, नहीं समझ पाया इस बिजनेस को, टाइम नहीं दिया, छोड़ दिया। तो हमारे पास बच जाते हैं 6 लोग पहले साल में। वही 6 लोग दूसरे साल में, यदि 1 साल में यानी कि 12 महीने में 6 लोग 12 को लेके आएंगे, तो हो जाते हैं 72। अब यहाँ पे हम 72, यस, यहाँ पे 50% फिर माइनस कर दिए सर हमने, कि 50% फिर यहाँ पे एक्टिव नहीं है, यानी कि बिजनेस को समझे नहीं, टाइम नहीं दिए, छोड़ दिए, जो भी हो। 50%, 36। अब ये 36 लोग तीसरे साल में, यानी कि
फिर 12 महीने में, एक साल में 36 लोग जो हैं कि 12-12 को लेके आते हैं, इस बिजनेस को सिखाते हैं, बताते हैं, तो हमारे पास हो जाते हैं 432। 432, यस। 432 में से 50% फिर माइनस कर दी मैंने, यानी कि जो एक्टिव नहीं है, नहीं सीखे बिजनेस को, समझना नहीं चाहे, छोड़ दिए, 216 लोग। 216 लोग। 216 लोग जो हैं जो चौथे साल में, फिर मैंने कि 12 महीने में 216 लोग 12-12 को लेके आते हैं, तो हो जाते हैं हमारे साथ 2592 लोग। यस। ये 2592 में से फिर 50% माइनस कर दी मैंने, जो एक्टिव नहीं हुए, छोड़ दिए, बीच में बिजनेस को समझे नहीं, टाइम नहीं दिए, छोड़ दिए, तो बच जाते हैं 1296। अब 5वें साल में ये 1296 लोग भी, यानी कि 12 महीने में 1296 लोग भी 12-12 को लेके आते हैं, हो जाता है 15,552। यस। इसमें से 50% फिर माइनस कर दिए मैंने, 50%, जो 50% फिर काम नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, तो बच जाते हैं 7,776 लोग। यस। अब ये छठे साल में 7,776 लोग भी एक साल में, यानी 12 महीना में 12-12 को लेके आते हैं, इस बिजनेस को बताते हैं, तो हो जाते हैं 93,312। यहाँ पे 50% मैंने फिर माइनस कर दिए सर, जो कि 50% फिर एक्टिव नहीं है, बिजनेस को नहीं समझना चाहे, टाइम नहीं दिए, छोड़ दिए, तो बच जाते हैं 46,656। अब इनका मैं टोटल करता हूँ, पहले साल में 6 लोग, दूसरे साल में 36, तीसरे साल में 16, 216, चौथे साल में 1296, 5वें साल में 7,776 और छठे साल में 46,656। टोटल हो जाते हैं 55,986। राइट सर? यस। अब ये 55,986 लोग मात्र 2 घंटा काम करते हैं, मात्र 2 घंटा, तो एक दिन में मेरा काम होता है 1,11,972 घंटा। बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जी, जो कि हम 30 साल अकेला काम किए, मात्र 86,400 घंटा 30 साल में, यहाँ एक दिन में मेरे लिए 1,11,000 घंटा काम हुआ। करेक्ट। मैंने यस 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 कंप्लीट करेक्ट करें। हाँ, तो मैंने वही बताया कि ये 55,986 लोग जो हैं, ये लोग महीने में मात्र 2-2 हजार रुपए के अपने घर के लिए सामान खरीदते हैं, तो यहाँ पे 11,19,72,000 रुपए का, अब इसको पीवी में तो कैलकुलेट करना संभव नहीं है सर मेरे लिए। नहीं, मैं बता देता हूँ, इसका एक निचोड़ बता देता हूँ, और पहले तो ये बात कर लेते हैं कि मैंने केवल इसलिए दोबारा से ये रिपीट बोला, अनिरुद्ध से रिक्वेस्ट किया, इसलिए कि आप शायद उस कैलकुलेशंस को सारे लोग मिस कर गए हो सकता है आपके पास टाइम ना हो कल इसको सुनने का, लेकिन दोबारा जो आज ये कैलकुलेशन हुई है, ये बिल्कुल आई ओपनर कैलकुलेशन है, और इसको जितना यू कैन से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज आप कर सकें। आप चाहते हैं मेरे को 2 साल में इतनी इनकम चाहिए, आप चाहते हैं मेरे को 1 साल में चाहिए, तो आप इसको महीने में 12 लोग भी कर सकते हैं। महीने में, ये तो साल में 12 हुए थे ना, ये महीने में भी 12 हो सकते हैं, और ये कैलकुलेशन 7 महीने में भी जा सकती है, 1,11,972 घंटे। यस यस सर। इट विल डिपेंड कंप्लीटली, इट विल बी डिपेंडेड ऑन अस, हमारे ऊपर डिपेंड होगा कि हम कितना इसको ले सकते हैं, कितना जल्दी और कितना देर में कर सकते हैं। और इसका जो मिलान है, इसका जो मैं कॉम्बिनेशन बताऊं, अभी आप सबने देखा होगा एक क्या नाम था उनका, ली डियोंग, जो हमारे इंपीरियल मास्टर थे, उनका एक दिन का जो पीवी था, मैं अभी बता देता हूँ, जो इन्होंने बताया ना कि 11 करोड़ कितना रुपया होगा, उसका एक थोड़ा सा मैं कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, उसका एग्जांपल बता देता हूँ कि उन पर्सन का 84 करोड़ लेफ्ट में और 60 करोड़ राइट में पीवी था, एक महीने का था या एक दिन का था वो। तो ये 100% पॉसिबल होगा आप सब के लिए और हम सब के लिए। बट अभी एक चीज और प्रैक्टिकल बता देता हूँ मैं, अभी मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था, दरअसल ये मेरा भी इसमें हित था अनिरुद्ध कि मैं आपकी कैलकुलेशन को सही से सुन नहीं पाया था, बिकॉज दूसरे फोन पे एक आगरा से एक मैडम है, उनसे मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था, तो वो कह रही थी कि मतलब 50% लोग नहीं खरीद पाएंगे जितने आपके
महंगे प्रोडक्ट्स हैं। मैंने कहा मैडम बिल्कुल सही बोल रही हो आप, 50% नहीं 70% नहीं खरीद पाएंगे, हमें 70% को खरीदवाना ही नहीं है। वी कैन नॉट मेक देम रिच, 50% रिच बन जाएंगे अरुण जी, तो आप बताइए क्या मतलब ये रहेगी इक्वालिटी? यहाँ तो तूफान आ जाएगा, धरती उलट पलट हो जाएगी यदि 50% लोग इंडिया के अमीर हो गए। करोड़पति सारे बन गए तो बाकी हाँ। काम, छोटे वाले काम कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? तो हमें 50% को तो देना ही नहीं है, इवन 70% को भी नहीं देना। अब देखिए ना, यहीं पे देखिए हमारी डेली मीटिंग होती है और 8:30 बजे की मीटिंग, जैसे कि हमने बताया कि ये मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, मोस्ट यू कैन से लवेबल पर्सन का यहाँ पे हम लोग प्लान रखते हैं। आप देख लीजिए क्या रेशियो आ रहा है, 163 पीपल आर देयर। 500 लोगों का हमारे पास कोटा है और मैं समझता हूं कि यहाँ पे मतलब अरुण जी की और विकास जी की होल टीम है। उसमें से अरुण जी आप बता पाएंगे आपकी लगभग कितनी टीम है? सर मत ही पूछो, डर अच्छा है। नहीं बता दीजिए, जो ये नंबर है ना, ये जो नंबर आ रहे हैं, इतनी टीम वाले मेरे पास मुझे लगता है कुछ नहीं तो कम से कम 500 लोग होंगे सर, इतना बता सकता हूँ। 500 लोग होंगे। 500 इंटू 150 कर लेता हूँ मैं, 15 पंजे 75,000 लोग। 75,000 लोगों में से 164 पीपल आ रहे हैं। तो भैया सभी अमीर नहीं बनेंगे। वही मैडम को कहा मैंने, हमें नहीं बनाना सभी को अमीर। क्या ये 63 पीपल, 163 पीपल अपने आप में डिसाइड कर सकते हैं यस हम अमीर बनेंगे? बिल्कुल विषम जी, एक चीज ये जो बात कही ना आपने, एक्चुअली ये बहुत शानदार बात है और मैं आप सबको बता देता हूँ। एक बार मैंने भी यही मीटिंग की थी सुबह 7 बजे और इसी पे चर्चा करी थी, और इवन अभी मैंने थोड़ा सा पूछा भी था इससे पहले भी कि आपको जज करना है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप कितना कर सकते हो मिनिमम। देखो इससे आसान क्या होगा, आप 6 साल का टारगेट ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? यस, इससे आसान क्या हो सकता है? अरे जिंदगी में नहीं, मैं कह रहा हूँ जो 6 साल का जो टारगेट है, आप 60 साल लगा लो, यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हो किसी भी चीज में। यस यस। और अगर इसी को महीने में या हफ्ते में क्या एक लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? सोच के देखो। बिल्कुल। अगर आप करने पे आ जाओ तो रोज एक हो सकता है, करने पे आ जाओ तो, और नहीं करने पे कुछ लोग कर जाएंगे, कुछ लोग तो कर जाएंगे। यस, हफ्ते में नहीं हुआ तो चलो 10 दिन में एक हो जाएगा। अरे ट्राई तो करो, उस लेवल पे ट्राई नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर ये जो कैलकुलेशन पे काम एक्चुअली कहते हैं ना टारगेट बेस, अगर मैं आज बोल दूं ना कि 20,000 रुपए की नौकरी है आपकी और आपको हर रोज जिसको कहते हैं ये 8 घंटे में अगर आप ये नहीं करोगे तो 20,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। आप एक दिन में 8 ज्वाइनिंग दे दोगे। करेक्ट। अपने लिए कर रहे हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। दूसरे के लिए करना पड़ेगा ना, तो आप दौड़ के, भाग के, मर के, जी के, जैसे तैसे वैसे तैसे सबको करोगे, एक्चुअली करोगे। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि 20,000 रुपए की नौकरी यदि कोई करता है ना तो 2 लाख रुपए का काम करके उसको देता होगा, जब 20,000 रुपए। मैं आज का ही बताता हूँ विषम जी। एक टेलीकॉलर है कंपनी की, किसी की नेटवर्क मार्केटिंग की। मैंने उससे पूछा रोज जिसको कहते हैं आप कितनी कॉलिंग करते होगे इस कंपनी के लिए, नेटवर्क के लिए। उसने मुझे कॉल किया कि सर 100 तो कंफर्म है, 100 तो करते हैं। मैंने सैलरी कितनी मिलती है? करीब 15,000। बताइए, अगर वो 100 कॉल अपने लिए कर ले तो भाई साहब, मतलब मैंने उसको समझाया कैसे मैं आपको बाद में फोन करूंगी। तो एक्चुअली ये हो सकता है, मतलब 100 कॉल जब वो कंपनी के लिए कर सकती है 15,000 रुपए के लिए, अरे 15 कॉल कर ले वो सिर्फ अपने लिए। तो दोस्तों बहुत बड़ा हो सकता है अगर आप चाहोगे तो। हम बता सकते हैं
सिखा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आपसे करवा नहीं सकते। तो थैंक यू अनिरुद्ध, बहुत शानदार, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आगे थैंक यू सर, थैंक यू अनिरुद्ध। बहुत एंड शानदार। प्रवीण जी, कैरी ऑन द मीटिंग। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। और केवल जी प्रवीण जी, केवल लोगों से तो क्या अच्छा लगा बस। जी 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 नो सर। क्वेश्चन। यस यस प्लीज। जी सर, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद भीष्म सर और अरुण सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा एसआर घोषाल सर को। सर अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, प्रवीण सर, जी बहुत बहुत वेलकम सर। धन्यवाद। आपका जो होस्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ साथ जो अनिरुद्ध सर, उनका भी जो आज का जो कैलकुलेशन करके जो बताया है, जो 1 साल से 6 साल तक का काम करके वो कहाँ तक पहुंच सकता है, और 60 साल का नौकरी करके या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करके वो कहाँ तक पहुंच सकता है। बहुत जी अच्छा, सर। उसका कैलकुलेशन को मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, क्योंकि उसको लिखने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यू जब मीटिंग चलता है तो ज्यादा समय नहीं दे पाता है, इसलिए मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इनका मीटिंग का कैलकुलेशन का। और हर आदमी जी 1 साल में जो एक आदमी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, तो मैं तो बता रहा हूँ उस आदमी को तो इस मीटिंग में क्विट कर देना चाहिए, उसको तो इस जी बिजनेस से सर। क्विट कर देना चाहिए। 1 साल के अंदर एक आदमी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा तो। जी सर, थैंक यू सर। और इस सर मैं चीज को यहाँ पर निरंजन देवनाथ, सर यहाँ निरंजन देवनाथ एक पार्टिसिपेट में है, उनको सर जी मैं सर। बुलाना चाहता हूँ। वो अभी मीटिंग को सुन रहा है, अभी ज्वाइन नहीं हुआ है, और सीआरपीएफ में जॉब करता है और एज ए क्लार्क है, तो मैं उनको बुलाना जी चाहता हूँ। आज जी, जो निरंजन देवनाथ सर जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्कार सर। वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर आप लोगों का मीटिंग मैं पहली बार सुना हूँ। मैं ये सर से मेरे को सूचना मिली थी, जो ये एक बिजनेस है ऑनलाइन में, तो आज ध्यान से सुना हूँ आप लोगों का मीटिंग। तो सर मैं पहली बार, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या प्रोडक्ट है, इसका क्या एक्शन क्या है, और प्रोडक्ट सर में क्या। प्रोडक्ट नहीं थी, तो सर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इसके बारे में आज सर सर ने बताया अच्छे से, और हम इसको कैसे सर। आज की इसमें टॉपिक जो है सक्सेसफुल अचीव उससे कर सकते रिलेटेड क्वेश्चन, आज की मीटिंग में क्या लगा सर आपको, क्या क्या समझ में आया, कैसा लगा, उस हैं। जी टॉपिक पे सर। बात कर। प्रोडक्ट की जिस दिन ट्रेनिंग होगी उस दिन प्रोडक्ट पे बात करेंगे सर, प्लीज। अच्छा, तो मीटिंग में सर अच्छा लगा आप लोगों का जो कैलकुलेशन है और जो समझाने का तरीका है, बहुत अच्छा लगा। मेरे जी को अच्छा लगा है। जी तो जी सर। मैं तो ज्वाइन करने के प्रवीण लिए सर, मैं बीच में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। प्रवीण सर, मैं थोड़ा जी विकास गौतम सर से थोड़ा सा मैं बोलिए उनसे सर। बात करना चाहता हूँ। विकास गौतम सर। सर विकास गौतम सर शायद मीटिंग में नहीं है। सर विकास सर, यदि आपको आवाज आ रही है तो हैंड रेज करें आप सर। शायद सर वो नहीं है मीटिंग में अभी। कॉल में बात करा देना सर घोषाल सर। सर आप कॉन्फ्रेंस में बात करवा दीजिएगा कॉन्फ्रेंस में कॉल बात पे। करा ठीक दीजिएगा है सर सर, विकास ठीक है सर सर, से। ठीक है सर, ठीक है सर, जी ओके सर। सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आप डेली मीटिंग अटेंड करें। नेक्स्ट अनिकानंद पांडे सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपने आज क्या सीखा वो बताएं सर। यस वेलकम सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इतनी अच्छी जगह बोलने का मौका मिला। जी सर थैंक यू। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इसमें हमको सीखने का ये मिला, जो अनिरुद्ध सर कैलकुलेट करके बता रहे थे वो बहुत बेहतरीन तो था ही। हम जी कहते हैं एक छोटा सा हम टूथपेस्ट लेके मार्केट में उतरते हैं, और जी उसको यदि हम 10 दिन, एक दिन 10 दिन का लेकर चलते हैं, यदि हम 10 दिन में उस टूथपेस्ट को कितना भी कम बेचेंगे तो कम से कम 20 से 30 तो हम बेच देंगे। अगर एक दिन में हम 3 भी बेच पाए, एक छोटा कैलकुलेट की बात बोला हूं, तो 10 दिन में हम 30 लोगों को दे पाएंगे, और वह 30 लोग अगले, जो कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये तो मात्र 2 दिन में ही अपना असर दिखा देगा, और फिर भी हम 10 दिन ले लेते हैं। अगर 30 लोग 10 दिन उसको यूज करके हमको रिजल्ट बताते हैं, तो मैं 100% सर गारंटी देता हूं कि वो लोग बोलेंगे कि नहीं हमको ज्वाइंट करना है, हमको ज्वाइंट करा दीजिए। क्योंकि हमारा जो ज्वाइंट है ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ लगने वाला नहीं है।
और जब उनको हम समझा पाएंगे मार्केट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, मीटिंग के बारे में, अपने लीडर के बारे में उनको हम समझा देंगे, तो वो जो है खुद परचेसिंग कर लेंगे। तो महीने में हम ये कहते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम 15 लोगों को तो हम जोड़ देंगे सर। ये तो हमारी, मैं गारंटी लेता हूं सर, 15 जी लोगों बहुत को ही बड़ी, जी महीने सर, में जोड़ लेते हैं सर। जी सर, तो बहुत सोच, बढ़िया आपका थिंकिंग है सर, तो बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद सर। अभी हमारे और पास सर, मैं अपना रियल बता रहा हूँ, हमारे पास अभी प्रोडक्ट नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सर 3 सर महीने सुनिए, की मेरी बात सैलरी तो सुनिए रुकी। सर। जी सर। देखिए, इस मीटिंग में जो है ना, एक हार्ड एंड रूल बनाया गया है कि आपने जो आज सीखा उस चीज को सर डिस्क्राइब कीजिए इस मीटिंग में, ठीक है? यस 1 सर। तो मिनट 2 मिनट हमने का हर इस किसी के पास मीटिंग टाइम से है। जी हाँ सर, जी, हमने इस मीटिंग से टाइम कैलकुलेट, और जो हमारे जो जिनको हम जोड़ेंगे उनको कैलकुलेट करने का जो है वो मैं सीखा इस मीटिंग से। हमको ये चीज बहुत जी सर, बेहतरीन लगा। तो सर हम जी इतना ही सर, कहना चाहेंगे कि हम अगर जो कछुए की चाल, जैसे अनिरुद्ध सर बोले हैं ना, उस चाल से भी जी अगर सर, हम चलें, तो जो हम 6 साल में जो कामयाब हुए थे होने का जो टारगेट है सर, वो हम 2 साल में हम उसको कर सकते हैं सर, 2 साल के अंदर। तो थैंक यू सर, जी मैं इतना ही बोलना जी, चाहूंगा। थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू, धन्यवाद बहुत सर, बढ़िया सर। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं हम लोगों की, तो बिल्कुल आप कामयाब होंगे। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा एटोमियंस प्रदीप जी, अनम्यूट करें। एटोमियन प्रदीप जी, वेलकम सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार सर, सर। नमस्कार। आज आपका मीटिंग सुना, बहुत ही अच्छा लगा। जी सर। जी थैंक यू सर। अभी दोस्तों के पास बैठा था बाहर, रोज तो मैं अकेला ही सुनता था, ठीक है सर। बहुत ही अच्छा लगा कि दुकान, जब अपने दुकान खोली है एटॉमी नाम की, तो रोज मीटिंग अटेंड करना जरूरी है, और रोज नई नई जानकारी मिलती है जिससे अपने को सीखने को मिलता है। अपन सीखेंगे तो ही तो किसी को बता पाएंगे ना। जी 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 सर, बिल्कुल सर। और दूसरी बात है, मेन पॉइंट है इस एटॉमी के अंदर कि अपना जो अपलाइन है वो 100% नीचे वाले का प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि उनके प्रोग्रेस में, अपलाइन में, डाउनलाइन में के प्रोग्रेस से ही अपलाइन का प्रोग्रेस होता है, इसलिए वो 100% उसका सपोर्ट करेगा। जी सर। जी जी, आपने सर राइट आज सर। मीटिंग से क्या सीखा सर? क्या आज कौन सी बात मीटिंग आपको से आज की बहुत सीखा अच्छी है लगी? कि आदमी एटॉमी ज्वाइन करने के बाद में कछुए की चाल भी चल ले जी तो भी वो मंजिल पार करेगा 101%। जी बिल्कुल जरूरी सर। नहीं है कि खरगोश की चाल करके अपन किसी आराम करके बैठ जाओ कि 1 साल पर मैंने एटॉमी नहीं किया, फिर लोग पूछे कि क्या हुआ, मैंने एटॉमी ज्वाइन किया था, मेरे तो समय नहीं मिला। अरे समय कैसे नहीं मिला, सबको 24 घंटे मिलते हैं। जी सर। दूसरी बात है कि आज का मेरा जो वर्क था, मेरा भतीज है जोधपुर में, कंपाउंडर है, उनको मैंने कुछ डॉक्यूमेंट भेजे अपने एटॉमी के, तो उन्होंने बताया कि अंकल जी आपके कमाई कितनी हुई अभी तक। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कंटिन्यू 20 दिन से मीटिंग अटेंड कर रहा हूं और मैं सीख रहा हूं अभी, और सीखने के साथ साथ में ऑर्डर भी किया है। उनको वो ऑर्डर की कॉपी भेजी, वो सब डॉक्यूमेंट भेजे, और ज्वाइन भी किए हैं। और ये जो प्रोफाइल मैं भेज रहा हूं कंपनी के, आप इनको पढ़कर मुझे बताइए कि क्या मुझे ये काम कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए, इसको मैं सुचारू रूप से करूं या ना करूं। जी तो सर। उनके क्योंकि वो तो सीनियर कंपाउंडर है, अच्छी इनकम है जी इनके, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब उनके आगे मैं होशियार बनूंगा, भले ही उम्र में बड़ा हूं तो क्या हुआ, तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा। तो मैंने जी उनसे ही सर। सजेशन मांग लिया कि कंपनी, इस कंपनी का मैं काम कर रहा हूं, आप उसकी प्रोफाइल देख के मुझे बताइए कि मुझे ये काम आगे चालू रखना चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल सर, बहुत ही बिल्कुल अच्छा सर, आपने राइट सर। ऑप्शन चूज किया है।
और आज मीटिंग में बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा झुमक लाल नागेश जी, अनम्यूट करें सर। झुमक लाल नागेश जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको, शायद नेटवर्क नेक्स्ट लीजिए सर, नेक्स्ट लीजिए, जी आगे आगे आगे। वेलकम सर। मैं नागेश बोल रहा हूं। आप सभी को धन्यवाद। आज जो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मार्केट के बारे में बताया सर। जी सर, नेटवर्क इशू है, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आके बोलें सर। सर वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है सर, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आके आप बात करें सर। हाँ सर, ये जो टाइम स्पेंड करके मनी में कन्वर्ट करने का ये जो फार्मूला बताया सर, एटोमी जी सर। कंपनी के माध्यम से, जो जी सर। आज हमको बहुत ही बढ़िया सीखने को मिला है। यहाँ पर सर उन्होंने बताया है कि 55,986 लोग जब 2 घंटे काम करेंगे तो सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी क्लियर, झुमक लाल सर। सॉरी सर, आपकी नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रहा, सॉरी। जी सर, अब हम लोग कुछ लोगों को रैंडमली बुलाएंगे। जी रैंडमली बुला लो सर कुछ लोगों को। जी सर। जी मोतीलाल गुप्ता जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। मोतीलाल गुप्ता जी, यदि आपको आवाज आ रही हो तो अनम्यूट कीजिए सर। शायद आवाज नहीं जा पा रही है। नेक्स्ट किन्हीं को ले लो सर। नीलम यादव जी, वेलकम मैम। नीलम यादव, यदि आपको आवाज आ रही हो तो अनम्यूट करें मैम। शायद नहीं सुन पा रहे हैं सर। अरुण सर अनम्यूट करें आप। अरुण सर। जी जी मनोज जी, ओ प्रवीण जी। जी सर। जी नीलम जी आ गई हैं, वेलकम मैम। हेलो जी नीलम मैम बताएं। हेलो जी मैम आ रही है आपकी आवाज। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। सर मुझे ना एटॉमी का थोड़ा थोड़ा तो वो समझ में आ रहा, लेकिन सीखते सीखते अभी आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं कैसे करूँ? मैम आपने आज की मीटिंग ध्यान से सुना है? जी सर। तो आज आपको आज की मीटिंग में कुछ सीखने को मिला मैम? जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। नीलम जी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने दिन हुए हैं आपको ज्वाइन हुए? जी इतना हो गया, कम से कम 1 महीना हो गया, 1-1.5 महीना ऐसे ही होगा। 1.5 महीना। कितने लोगों को आपने ज्वाइन करा दिया अभी तक? अभी तो सर कुछ नहीं, ठंड था तो काम कर रही थी ना, जब आना जाना कर रही थी तो फिर वो कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बाकी मत बताइए। कितने लोगों को ज्वाइन कराया, यस और नो? कितने नंबर हैं वो? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, कोई बात नहीं है। पूरे साल में अगर देखो 12 लोगों को भी कराओगे ना, तो भी जिसको कहते हैं आप 6 साल बाद जिसको कहते हैं 1 करोड़ की इनकम पे पहुंच जाओगे। ध्यान रखिएगा। जी सर। लेकिन लगातार 6 साल काम करोगे तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी को बुलाइए सर, रैंडमली, बिल्कुल अपने आप किसी का भी नाम ले सकते हैं।
क्योंकि यहाँ जी पे सर। कैलकुलेशन, इस जी कैलकुलेशन सर। को आप सबको, जितने भी लोग हैं, आप सबको एक चीज बताना चाहते हैं। आप उस चीज को ना यहाँ पे पिक्चर देखने नहीं आए हो। सबसे पहले बता दूं आप सबको, पिक्चर देखने नहीं आए हो, अपने जीवन को संवारने के लिए आते हो, तो उसको संवारने जैसा ही पढ़ो। क्लास में बैठे रहने से अटेंडेंस नहीं लगाने आना। यहाँ पे जिसको अटेंडेंस की चिंता हो ना, तो यहाँ पे वो बिल्कुल ना आए। क्योंकि यहाँ पे हमने आपको रिजल्ट जो है आपके अटेंडेंस से नहीं देनी, रिजल्ट देने हैं आपके काम करने से, तब रिजल्ट मिलेगा और खुद को मिलेगा, हमको नहीं। तो इसलिए ध्यान से सुने हर एक बात को। कंटिन्यू कीजिए। जी सर। राजेंद्र मेहरा जी अनम्यूट कीजिए। राजेंद्र मेहरा जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। 2-3 नाम बोल दे करो सर, ताकि कोई ना कोई जी अनम्यूट सर। करे, टाइम बचेगा। जी, रामेश्वर सेन जी, आप अनम्यूट कीजिए। सर अभी मैंने बहुत आपको सारे unmute- न्यू लोगों का हैंड रेस हो गया है, इनको ले लें। बिल्कुल जी। ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, 10 मिनट है हमारे जी पास। जी सर। राजेंद्र मेहरा जी का माइक अनम्यूट हो गया था। वेलकम राजेंद्र मेहरा सर, आवाज जा रही है आपको? शायद नेटवर्क इशू है सर, राजेंद्र सर का वॉइस कोई नहीं आ बात नहीं रहा। सर। जी सर। नेक्स्ट जी सविता कुमारी मैम, अनम्यूट कीजिए। वेलकम मैम। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड Good गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम, गुड मॉर्निंग। जी मैंने आज सीखा कि मतलब मैं भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत नई हूँ, तो मुझे भी ज्यादा नहीं आता, लेकिन मैंने ये सीखा ये कैलकुलेशन देख के कि अगर मैं हमेशा मतलब इसी तरह लगातार लगी रही और ये कैलकुलेशन से भी चलती हूँ तो भी मैं कामयाब जरूर होंगी। क्योंकि मतलब अगर हमें अभी नहीं आता, कुछ दिन में सीखते सीखते तो सीख ही जाऊंगी और ऐसे करते करते मैं इस करते करते पहुंच ही जाऊंगी, मतलब कामयाब जरूर हो जाऊंगी। तो ये मैंने सीखा सर। सविता जी और आज एक बात मैंने भी बोलता एक हूँ आईडी आपकी, लगाई है। एक बिल्कुल बहुत अच्छी बात सविता जी, एक अच्छी बात आपने ये बोली, लगातार। अगर आप जी लगातार करेंगी तो आपको बता जी दूं, सर। ये बिल्कुल खराब सिचुएशन में होगा जो अनिरुद्ध जी ने बोला है। बिल्कुल बहुत खराब सिचुएशन होगी ना, कहते हैं ना कि हमारी मतलब जी कहते हैं सर। कि बिल्कुल ही हम गई गुजरी हालत में भी करेंगे ना, ये कैलकुलेशन तब की है। अगर रोज काम करा जाए, जी ये केवल जिसको कहते हैं 12 महीने में नहीं, 6 महीने में हो सकता है, करा जाए तो। जी थैंक यू मैम। बिल्कुल सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट संगीता चक्रवर्ती मैम, अनम्यूट करें। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आज का जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो मंथली में जो कैलकुलेट करके बताएं सर, कि एक आदमी से अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो 6 साल में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर हम लोग लगातार अगर एक मंथ में भी 4 लोगों को भी जोड़ सकते हैं ना, तो 2 साल में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी प्लस ये अच्छा लगा कि लोग बोलते हैं कि कंपनी कहाँ से पैसा देगी, वो जो 70% वाले जो बताए वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कि 2 पॉइंट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। तो थैंक यू सर। जी मैम, थैंक थैंक यू, यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट अरविंद तिवारी जी, अनम्यूट करें। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी एटमीज मेंबर के लिए। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं अरविंद तिवारी नागपुर से बिलोंग करता हूँ और टेक्सटाइल कंपनी में एज ए प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा हूँ। इस बिजनेस को मैं पार्ट टाइम में बिल्टअप कर रहा हूँ और इस बिजनेस में लाने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन रुस्तम राणा सर है और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अनिरुद्ध सर, मनोज सर, राजेश सतनामी सर, राहुल सर, मनोज सर और विकास गौतम सर, इन सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं क्योंकि इनके माध्यम से इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम तक पहुंची है। और सर आज की मीटिंग की बात करूंगा कि क्या सीखे। सर ने जो कैलकुलेशन बताई एकदम स्लोएस्ट, इससे वो कुछ हो नहीं सकता कि एक महीने में एक आदमी यदि हमने किया उसका भी 50% कर दिया। तो सर हम ये बोलना चाह रहे हैं यदि इससे भी हमने काम नहीं किया इस कैलकुलेशन से,
तो फिर कहीं ना कहीं हम सर हमारे परिवार वालों को, हमारे दोस्तों को, हमारे अपलायंस को, तो हम कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं सर कि एटामी के नाम पर, कि एटामी हम कर रहे हैं लेकिन वो ना के बराबर है और वो धोखा है। तो हमको यही सीख मिली कि इस कैलकुलेशन से भी काम की करेंगे तो हम बहुत ही बेहतरीन मुकाम पर पहुंच सकते हैं। इस सबसे स्लोएस्ट कैलकुलेशन है। जी थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल अरविंद जी, यहाँ जी, पे बिल्कुल। किसी को भी अटेंडेंस नहीं लगानी है, बहुत अच्छी बात कही। धोखा ना दें, अपने आप को दे रहे हैं, अपने अपलाइन को नहीं। यस सर। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नूतन कुमारी मैम अनम्यूट करें। Thank you so much, sir. Thank you. Good morning, sir. गुड गुड मॉर्निंग मैम। मैं नूतन कुमारी भागलपुर से। सर आज के टॉपिक, पहले तो आज का टॉपिक सर बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा, जितना बोले उतना कम है। और आप दोनों की स्पीच और होस्टिंग दोनों की बहुत अच्छी लगी। और सर आज के टॉपिक से जो मैंने सीखा वो मैं बताती हूँ। पहले तो अगर हम कितना स्लोली काम करते हैं, पर मंथ एक भी ले तो भी हम 6 ईयर तक बहुत अच्छे ग्रोथ कर जाएंगे। और दूसरी बात है सर, आज किसी को भी हम प्रोडक्ट देने की जब बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। और जो सर आज आपने बताई कि अगर पर मंथ हम 2000 रुपया कहीं शॉप से लेते हैं, हम एक मंथ यहाँ पे 4000 रुपया खर्च करते हैं, उस रेशियो से भी अगर देखा जाए तो फिर हम वहाँ पे भी 6 मंथ के बाद सक्सेस हो सकते हैं। सो इसके लिए थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा था आज का। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट गीता साहू अनम्यूट करें मैम। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। सर मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। सर आपने जो स्पीच दी है ना, बहुत अच्छा दिया सर, सुपर। सर मैं थैंक यू। मुंबई में रहती हूँ और यूपी से बिलोंग करती हूँ और मेरे लीडर नंद कुमार जी हैं। सर मैं नई हूँ इस फील्ड में और आप लोग जो स्पीच देते हो ना, मैं डेली उसको सुनती हूँ और बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। जी आज क्या सीखी मैम, आज की मीटिंग से क्या सीखी? आज मैं सर ये सीखी हूँ कि मतलब अगर 10 लोगों को हम ज्वाइन करते हैं ना, एक साल में 12 लोगों को भी ज्वाइन करते हैं, हर मंथ एक लोगों को भी ज्वाइन किया ना, तो अगर ये नहीं सोचने का कि लोग ज्वाइन होंगे कि नहीं ज्वाइन होंगे, पॉजिटिव सोचने का, निगेटिव नहीं सोचने का। ऐसा अगर 10-12 लोगों में अगर 6 लोग 7 लोग भी नहीं ज्वाइन हुए ना, तो आधे लोग भी ज्वाइन हुए ना, तो बस उतने में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यस मैम। गीता जी, और आप सबको बता दूं, वो कहा गया है अनिरुद्ध जी ने कि बहुत कम भी होगा तो चलेगा, सारे लोग कम पे जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। निगेटिव नहीं सोचने का, पॉजिटिव सोचने का। पॉजिटिव तो सोचना है, कोशिश जो सबकी होनी चाहिए, हम सबकी कोशिश जो होनी चाहिए वो कम से कम एक दिन में एक की होनी चाहिए, नहीं तो हफ्ते में एक की होनी चाहिए। हम महीने में एक की सोच के कोई भी काम ना करे। वो ये है कि अगर नहीं हो रहा तो कभी भी अपने आप को निराश नहीं समझना है, महीने में भी एक होगा तो ये कैलकुलेशन आएगी। ये अनिरुद्ध जी ने समझाने की कोशिश करी है कि अगर आपका हफ्ते में नहीं हुआ, एक दिन में नहीं हुआ, एक महीने में भी हुआ तो भी इतना बड़ा काम हो सकता है, लेकिन कोशिश एक हफ्ते में हर किसी को एक को जोड़ने की होनी चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपका मीटिंग अटेंड करके। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। अरुण सर 10 बज गए हैं, तो नेक्स्ट को हम बुलाएं या मीटिंग एंड करें? बिल्कुल, आप कोई बात नहीं सर, 3 लोग हैं, इनको जल्दी से बुला दीजिए, उसके बाद चौथा किसी को नहीं देंगे। ओके सर। बस एक मिनट में सर क्लियर करें। जी हाँ, एक मिनट में बताएं सर क्या लगा आज। संतोष कुमार राय जी अनम्यूट करें, आपको मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है जी। वेलकम जी सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा नाम संतोष कुमार राय हुआ। हेलो जी सर, आवाज आ रही है, आप बोलें सर।
विषम सर के टीम से हैं, अमरजीत जी के टीम से हैं। हेलो जी बोलिए। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आपका आज का जो इन्फॉर्मेशन मिला अनिरुद्ध सर का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही माइंड ब्लोइंग, और हम भी एमबीए करते थे विषम सर के साथ ही। जी हेलो सर, कंटिन्यू बोलते रहिए, सुन रहे हैं हम लोग। विषम सर के साथ ही हम एमबीए करते थे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। एटॉमी में जुड़े हुए हैं और 27-28 हजार पीपी हो गया है, और जल्द ही। सर जी वेरी गुड सर, वेरी गुड। आप अपनी टीम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी टीम बनाइए साथ के साथ, और डिटेलिंग कीजिए। जो प्रोडक्ट्स हैं मैक्सिमम लोगों तक कंज्यूमर बनाइए। कंज्यूमर कहते हैं हम लोग उसको, कि आप कोशिश कीजिए आपके 100 लोग इस प्रोडक्ट को, क्योंकि आप एमबीए वाले हैं तो कंज्यूमर पे ध्यान दीजिएगा। नहीं, लेफ्ट साइड में सर 100 लोग हो गए हैं। अरे वाह, बहुत शानदार। हाँ, राइट साइड करना है मेरे को। अच्छा, तो फिर आप लेफ्ट साइड तो सर आपकी वजह से नहीं हुआ, मतलब आपने काम शुरू नहीं, कुछ करे थे, लेकिन अमरजीत जी कोई बात नहीं संतोष जी, आज यही बताया गया है कि निराश नहीं होना। विषम जी को अनम्यूट कर दे। विषम सर आए, अनम्यूट कर दें सर। जी अनम्यूट कर दिया हूँ विषम सर, अनम्यूट कीजिए। निराशा बिल्कुल नहीं करना, और आप लगातार काम कीजिए। विषम जी सही बात है सर। विषम सर के साथ हम लोग बहुत काम किए हुए, बोल रहे थे ना। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट अनिल जी को बुला दीजिए। अभी भीषम जी की आवाज नहीं आ पा रही है। अच्छा, कोई नहीं। थैंक यू संतोष जी। जी जी थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल कुमार जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। जी वेलकम सर। मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू बोल रहे सर आप। सर के बेहतर थी लेकिन सर ने एक बात अनिल जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। जितना कट रही है सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप नेटवर्क एरिया में आके बात करें सर। अनिल कुमार सर। ठीक है सर। सर मैंने सर का जो प्लान था बहुत ही, ये जो समझाया सर ने कैलकुलेशन जी बहुत बढ़िया थी सर। और जो सर ने बताया सर कि एटॉमी के रूप में जो हमको चादर मिली है, इसको जितना जन फैला सके तो फैलाओ। बहुत ही बिल्कुल अच्छी सर। बात की सर कि जितना। हाँ सर, ये बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, अनुज जी को बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू पंडित जी को और विषम जी को और शोभन। जी सर, पांडे जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, भीषम सर आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। वेलकम पांडे जी। नमस्कार सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सुन पा रहे हैं सर? यस सर। सर माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा मीटिंग रहा आज का सर। और इनका स्लेब समझाने का तरीका जो था बड़ी गजब का था सर। जो नहीं काम करने वाले हैं ना, वो भी काम करने के लिए जागरूक हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा, प्लान बहुत ही अच्छा था, सोचने से बहुत ही ज्यादा ऊपर का प्लान था इनका। और स्लेब जो इनको समझाया ना, बहुत ही अच्छा, मतलब महीने बाद महीने भी नहीं काम करने वाले भी एक बंदे भी लाते हैं ना, बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे वो। और काम करने वाले एक महीने में जो है कम से कम 20-25 बंदे तो नॉर्मल में चलते फिरते काम कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप माने प्रोडक्ट बेस भी काम कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट अगर 20-25 बंदे को सिर्फ पेस्ट आप हाथ में थमा देते हैं, 10-15 बंदे आराम से ज्वाइन करवा सकते हैं इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेस्ट तो मेरा काफी ही काम कर रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सर, थैंक यू पंडित जी। और थोड़ा सा छोटा था, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर लास्ट कृपया करके, मैंने पहले भी बता दिया है कि बाद में हैंड रेज ना करें, करना हो तो स्टार्टिंग में करें, अन्यथा हम कल से किसी को नहीं लेंगे। जी सर, रोजा सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं इस क्रिटिकल कंडीशन से सर एक्चुअली आप काम करते हैं, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन काम करते करते कि सहारा इंडिया एक मोदी कार का रेडी करके आया, कल से दोनों ज्वाइन करेंगे, दोनों लीडर है, वही मेरा डिस्टर्बेंस कर दिए, मैं आप लोग को सुन नहीं पाया। नहीं सॉरी, आई एम ऑल की।
I could not attend to speak, sir. कोई बात नहीं सर। बड़े बिगिनिंग में सुना है। थैंक यू सर, बिगिनिंग में सुना है लेकिन एंड में एंडिंग नहीं कर पाया। आई एम वेरी सॉरी सर। ओके थैंक यू। कल आप दोबारा सुनिएगा, हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू सरोजा सर। आपका एक्चुअली जो सरोजा सर को देख के सीख सकता है तो सीख लें। अभी उन्होंने बताया कि 2 लोगों को एक दिन में 2 लोगों को और 4 लोगों को भी ज्वाइन करा देते हैं। साल की तो छोड़ दो, सीख लीजिए। तो थैंक यू सभी को। जी थैंक यू सर। तो अनिरुद्ध जी लास्ट आप कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज बोलें, ताकि एक मैसेज आप दीजिए। बिल्कुल सर। तो सभी को थैंक यू। जो मैंने एक कैलकुलेशन बताई, यानी कि एकदम गए से गया गुजरा, यानी कि जो बस खाली इस बिजनेस में लगे रहें, छोड़ के क्विट करके भागे ना, बस अपने अपलाइन के टच में रहें, रेगुलर करते रहें, आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, यानी कि कंटिन्यूटी बना के रखें, लगातार करते रहें, तो सर ये ना से ना भी 6 साल में इतनी बड़ी इनकम ले सकते हैं, जो कि पूरे 30 साल का जो मैंने कैलकुलेशन बताया वहां में भी आप 30 साल में जो नहीं कर सकते हैं, इस बिजनेस में एकदम मात्र 6 साल में गए से गया, 1 साल 1 महीने में एक उस हिसाब से भी करते हैं, तो सर बहुत बड़ी यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। और जो एक बात मैंने बताई कि सर जो चादर बताया ना कि चादर जितना चादर उतना ही पांव फैलाओ, तो सर ये एटॉमिक के रूप में जो हमें चादर मिली है ना, ये इतनी बड़ी चादर है, इतनी बड़ी चादर है कि आप जितना भी पांव पसारोगे ना वो पांव छोटा ही पड़ जाएगा। अब इस चादर को आप इस्तेमाल कैसे करते हो, किस तरीके से यूज करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, हम सब पे डिपेंड करता है। तो थैंक यू सर हमें इस मीटिंग में टाइम देने के लिए, और आप सभी हमारे बात को इतनी पेशेंस के साथ सुने और इतना अच्छा फीडबैक दिए, आप लोगों का प्यार मिला, तो सभी को थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर जूम मीटिंग को ज्वाइन किया, और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी और इसको अपने लाइफ में आप लाएंगे और डेफिनेटली अपने लाइफ को ग्रो करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं हम लोग 8:30 बजे। थैंक यू।